तो नमस्कार मित्रों, मैं एक बार पुनः भगवान ओशो के पूर्व जन्म के वृत्तांत के अंतिम भाग को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इस भाग में ओशो ने अपने शिष्यों को अपने पूर्व जन्म के रहस्यों को बताया। ओशो के शिष्य पूछते हैं, कृपया क्या आप अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ कहेंगे और क्या आप अपने वर्तमान जीवन में पूर्ण ज्ञान के साथ जन्म लिए हैं? ओशो कहते हैं, मेरा पिछला जन्म लगभग 700 वर्ष पहले हुआ था। ऐसा कहा जा सकता है कि मैं लगभग पूर्ण ज्ञान के साथ जन्मा था। मैं कहता हूँ लगभग केवल इसलिए क्योंकि कुछ चरण जानबूझकर छोड़ दिए गए थे और जानबूझकर उन चरणों को छोड़ा भी जा सकता है। इस संबंध में जैनों का विचार बहुत वैज्ञानिक है। उन्होंने ज्ञान को 14 चरणों में विभाजित किया है। 13 चरण इसी संसार में हैं और 14वां चरण इस संसार से परे है। उस निश्चित चरणों की प्राप्ति के बाद, जैसे 12 चरणों की प्राप्ति के बाद ज्ञान के शेष चरणों को प्राप्त करने में लगने वाले समय को बढ़ाया जा सकता है। वे प्राप्त किए जा सकते हैं या तो एक जन्म में, या 2 जन्मों में, या फिर 3 जन्मों में। महान उद्देश्यों के कारण शेष चरणों को स्थगित किया जा सकता है। पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बाद केवल और केवल एक और जन्म लेने की संभावना होती है, उससे अधिक नहीं। लेकिन 12 चरणों तक पहुंचने के बाद इस प्रकार का व्यक्ति समाज कल्याण के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, क्योंकि वह चाहे तो एक से अधिक जन्म को ले सकता है। 12 चरणों की प्राप्ति के बाद व्यक्ति की यात्रा लगभग समाप्त सी हो जाती है। मेरे पिछले जीवन 700 वर्ष पहले मुझे मृत्यु से पहले एक 21 दिवसीय आध्यात्मिक प्रयोग करना था। इस 21 दिवसीय संपूर्ण व्रत के पश्चात मुझे अपना शरीर छोड़ना था। इसके करने के कारण थे, लेकिन मैं उन 21 दिनों को पूरा नहीं कर सका। मात्र 3 दिन शेष बच गए थे। उन बचे हुए 3 दिनों को इस जीवन में पूरा करना था। यह जीवन उसी की निरंतरता है। जब केवल 3 दिन बचे हुए थे उस जीवन में, तभी मुझे मार दिया गया था। लेकिन वह हत्या बहुत ही मूल्यवान सिद्ध हुई और अब भी मैं एक दूसरा जन्म ले सकता हूँ। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मैं महसूस करता हूँ कि एक और जन्म लेना उपयोगी होगा। इस संपूर्ण जीवन के दौरान मैं यह भी देखने की कोशिश करूँगा कि मेरा एक और जन्म लेना किसी काम का है या नहीं। तभी जन्म लेना उपयोगी है, अन्यथा काम समाप्त हो चुका है और किसी अन्य प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पिछले जीवन के अंतिम क्षण में बचा हुआ कार्य केवल 3 दिनों में ही समाप्त करना था, क्योंकि समय बहुत सघन था और मेरी उम्र 106 वर्ष की थी। समय बहुत तीव्र गति से चल रहा था। उन 3 दिनों की कहानी इस जन्म के बचपन से ही शुरू हो गई। मेरे पिछले जीवन में यह अपनी समाप्ति पर था, लेकिन उस कार्य को इस जीवन में समाप्त करने में 21 वर्ष लगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर अवसर हाथ से निकल जाए तो एक दिन का कार्य 7 वर्षों में पूरा हो सकता है। लेकिन मैं इस जीवन में पूर्ण ज्ञान के साथ नहीं जन्मा, लेकिन लगभग पूर्ण ज्ञान के साथ जन्मा। जो कुछ भी मैंने अपने पिछले जीवन के बारे में तुम लोगों को बताया, इसलिए नहीं कि इसका कोई मूल्य है या तुम लोग मेरे बारे में कुछ जानोगे, बल्कि इसलिए बताया ताकि तुम लोग स्वयं अपने पिछले जीवन को तलाश करने की कोशिश करोगे। और जिस क्षण तुम अपने पिछले जीवन को जान जाओगे, उसी क्षण एक आध्यात्मिक क्रांति घटित होगी और तब तुम वहीं से शुरू करोगे जहाँ से पिछले जीवन में छोड़ा था। अन्यथा तुम एक अंतहीन जीवन में खो जाओगे और कहीं भी नहीं पहुँचोगे। यह केवल एक पुनरावृत्ति होगी।